बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम एस अतर कुरैशी और प्रोग्राम जो है उसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आज हम जो बात कर रहे हैं वो इंतहाई अहम बात है। वैसे तो हर रोज हमारी जो बातें होती है बड़ी अहम बातें होती हैं। बात ये है कि समझने की है आपकी कि आपको किस तरह से उसको समझते हैं, किस तनाज़ुर में लेते हैं, किस पैराए में उसको लेकर आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको असल सूरत हाल से आगाही दिलाते रहें और जो कुछ भी मुल्क वतन पाकिस्तान में हो रहा है, जो हमारी मौजूदा हुकूमत कर रही है, जो हमारे इदारे कर रहे हैं, जो हमारी अवाम कर रही है, जो हमारे उलमा कर रहे हैं, जो हमारे दानिशवर कर रहे हैं, जो हमारे कलमकार कर रहे हैं, जो हमारे एंकर पर्सन हजरात कर रहे हैं, जो हमारा जनाब अली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है, उससे हम आपको आगाही दिलाते रहें और पाकिस्तान के हक में दुआ करते रहे और आपसे दुआ करवाते रहे। तो सबसे दुआ करिए सबसे पहले कि पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और पाकिस्तान को हर बुरी निगाह, हर बुरे क्या नाम है सोच रखने वाले से महफूज फरमाए। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसको आप देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको सलाम भी पेश करता हूं। अब हम बात करते हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। आपने पिछले 1.5 हफ्ते से जो सूरत हाल देखी है वो सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है और मैं कहता हूं बार बार हर बड़ी खबर के पीछे बड़ा छुपे सच आपके सामने लाने के लिए। अब ये जो कुछ एक गेम हुआ है, अब देखें, नो डाउट के सानिया सियालकोट जो है वो इंतहाई तकलीफ दे था, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं, जो भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बड़े बड़े तज्जिया निगार, बड़े बड़े माहिर और बड़े सीनियर साफी हजरात बैठ के इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं, मैं जो कुछ भी आपके सामने बातें लेकर आऊंगा मेरी उन तमाम लोगों से अलग राय, अलग सोच और अलग स्टाइल के अंदर मैं आपको जो है गुफ्तगू करता हूँ, बताता हूँ। देखिए, मैं जो कुछ भी हुआ है उसको एक तरफ रखिए। मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बात ये है कि मलिक अदनान, अच्छा, मलिक अदनान का कारनामा क्या इतना बड़ा था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके लिए इतना बड़ा जनाब अली एक प्रोग्राम तरतीब दिया। हाँ, अगर मलिक अदनान जो है उस खातून को बचाने में कामयाब हो जाता, उस शख्स को बचाने में कामयाब हो जाता, तो हम जरूर उसको जो कुछ वज़ीर आज़म साहब ने चीजें पेश की, कोशिश की, उसने जद्दोजहद की। लेकिन आप ये देखिए ना कि अभी पिछले दिन एक वाकया हुआ था। एक खातून मीनार पाकिस्तान पे गई और उन्होंने जाकर जो वहां पर कुछ हुआ, क्या आप ये समझते हैं कि ये सानिया उससे बड़ा है कि एक हवा की बेटी को किस तरह से लोगों ने उछाला और किस तरह से गेम किया और बाद में सारे वो उसके जो मोहरे थे वो सामने आ गए। और हमारे कुछ लोग ऐसे जो बड़े, जिनको हम समझते थे बड़े बेहतरीन, जो वो क्या नाम है सोशल मीडिया के जिम्मेदार लोग हैं, जो हमें अच्छी अच्छी चीजें और अच्छाई और को सामने लेकर आते हैं, बुराई को बेनकाब करते हैं, वो भी उसमें मुलव्वस पाए गए। तो जब एक वो काम इस तरह से हो सकता है, तो इस काम के पीछे भी जो है हाथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस काम को जिस तरह से गवर्नमेंट ने पहले पहले क्या नाम है, कल के भी ब्लॉग में मैंने शुक्रिया अदा किया हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जनाब अली, उन्होंने जनाब अली सराहा उसको। तो पता चला कि छोटे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने पूरा प्रोग्राम रख के उसको यानी एक कसीदा पढ़ा गया उसका। तो अब ये मलिक अदनान है कौन? मुझे जो कुछ नजर आ रहा है, मुझे वो नजर आ रहा है कि ये एक कॉपी है दूसरी मलाला यूसुफजई की। आपको नाज़रीन बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए कि एक 14 साल की 13 साल की लड़की जिसने कभी कोई किसी बैरूनी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया, कोई ऐसा काम नहीं किया, उसको जनाब अली अमन का नोबेल इनाम दे दिया गया। और वो अमन का लिए उसने काम क्या किया था कि जनाब अली रेजनों ने रेजनी करने की कोशिश की, उसके सर में एक छोटी सी खराश आ गई, तो उसको अमन का नोबेल इनाम दे दिया गया। तो अब ये वो तो पेशावर का मामला था, तो अब सियालकोट का मामला आ गया। तो पेशावर तो जाहिर सी बात है ऊपर ही रहेगा ना, सियालकोट को थोड़ा नीचे रखा गया, तो वहां अमन का नोबेल इनाम दिया गया था। यहाँ जनाब अली इंसानियत का नोबेल इनाम दिया जा रहा है इनको। इंसानियत के लिए जनाब अली एक दर्दमंद ने
जो कुछ किया हम उसको हम सराहते हैं, उसको सलाम पेश करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या मकासद है, किन लोगों ने ये सारा गेम खिलवाया है, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है बातें, चीजें आती जा रही हैं। देखिए अब एंकर हजरात जो है वो लगे हुए दीनी जमातों को बुरा कहने में, मौलवियों को बुरा कहने में, आलिम दीन को बुरा कहने में। अरे शर्म तो किसी के पास हमारे यहाँ मुल्क के अंदर रह ही नहीं है। अब आप ये बताइए इसमें दीनी जमातों का क्या कसूर है? कौन सा एक आलिम दीन बता दीजिए आप, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक आलिम दीन बता दीजिए कि जिसने, सियासी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैंने इसलिए आज का अपना मौजू ये रखा है कि पाकिस्तान की सियासी और मजहबी तारीख, पाकिस्तान की सियासी और मजहबी तारीख में आप बता दीजिए कौन सा एक ऐसा मजहबी रहबर, रहनुमा, लीडर है, एक बता दीजिए जो अपने दर्स के अंदर, जो अपनी तकरीर के अंदर आपको ये कहता हुआ नजर आया है कि जनाब अली गैर मुस्लिम को मार दो, गैर मुस्लिम को मारना जायज है, और जनाब पाकिस्तान जो है वो क्या नाम है, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए यहाँ कोई किसी और मजहब का बंदा नहीं रहता। जबकि पड़ोसी मुल्क के अंदर बाकायदा उनके लीडर हजरात, उनके पंडित, उनके पता नहीं कौन कौन पुजारी और जो कुछ उनके वो मजहबी हैं, वो भी कहते हैं, और उनकी सियासी जमातें भी कहती हैं। हमारी सियासी जमात ने भी किसी ने ये बात नहीं कही आज तक, ना मजहबी जमात ने कही, ना सियासी जमात ने बात कही। वो भी इमरान साहब हैं, एक इमरान नियाजी क्या नाम है खान, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये कहा जी जनाब अली ये सब कुछ जो है वो गोरख धंधा इन लोगों ने किया हुआ है, और मजहब की आड़ में जनाब अली ये सब कुछ काम हो रहा। मजहब की आड़ में कोई काम नहीं हो रहा, आप दहशतगर्दी की आड़ में अपनी रेटिंग बुलंद कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो अब आप ये बताइए कि किसी सियासी जमात ने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम नहीं रह सकते, किसी मजहबी जमात ने ये नहीं कहा, कभी किसी मजहबी जमात ने, इस्लामी जमात ने किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ कोई एजुकेशन नहीं किया, कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया। तो फिर ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? हमारे अपने लोग हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं? हाँ, नोट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए टीवी पे जितने लोग बैठे हुए वो ये सारी बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान की जो लोग बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान की जनाब अली आंखें बंद हो जाएंगी, अरे भाई हम उसकी आंखें नहीं निकाल लेंगे जो पाकिस्तान की आंखें बंद करने की बात करेगा। आप जैसे लोग जो बेशर्मी की बातें कर रहे हैं, अभी आप को वास्ता नहीं पड़ा है। अगर जानिसारा ने, एहले वतन और जानिसारा ने आकाए दो आलम जिस तरह से मैदान में कूदे थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, कुर्बानियां दी थी, अपनी लाखों अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर ये मुल्क वतन पाकिस्तान बनाया था। तो क्या जो आज ये लोग कह रहे हैं कि ये जनाब अली पाकिस्तान जो है वो मजहबी जमातों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, मजहबी जमातों की वजह से ये हो रहा है, तो ये मजहबी जमातों के ही मदारिस के तुलबाई, कॉलेज के तुलबाई मैदान अमल में निकल कर आए थे कायदे आज़म की आवाज पर जो ये पाकिस्तान बना था। फजल खैराबादी और दूसरे बड़े मजहबी रहनुमा जिन्होंने कायदे आज़म का भरपूर साथ देके, और पाकिस्तान का नजरिया यही था इस्लामी फलाही रियासत। तो अब इस वक्त ना पाकिस्तान इस्लामी है ना फलाही रियासत है। इसको बिगाड़ा किसने है? क्या सियासी जमातों में इतनी ताकत है कि उन्होंने बिगाड़ दे? अच्छा, अब मजहबी जमातें, क्या मजहबी जमातें मुल्क के अंदर इस्लाम नहीं लाना चाहती? ये भी गलत है। तो फिर ये गेम खेल कौन रहा है? ये आप सोचिए, ये वही लोग खेल रहे हैं गेम जिनको 1996 के अंदर हकीम सईद साहब बाकायदा तौर पर ये वाज़ेह तौर पर कह के चले गए कि 2020 तक एक पाकिस्तान का क्रिकेटर, उसका नाम भी बताया, इमरान खान, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उन्हें वही आ रही थी, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, है वो कौन थे जी? और उसके बाद उनका फौरन मर्डर हो गया। तो अब एक जिसे कहते हैं ना, ये अंग्रेज और यहूदी लोग अगले 50 साल की, 25 साल की जो है ना वो प्लानिंग करते हैं। तो ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। 2 मोहरे उन्होंने बनाए थे, एक मलाला यूसुफजई, उसका राज जल्दी खुल गया। तो
वो भी पीछे रह गई, अब वो मंजर से हट गई है। दूसरा मोहरा साहब इमरान नियाजी, वो कामयाब हो गए उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने में। तो अब वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के अल्फाज बोल रहा है। मेरा सवाल ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि कभी उन्होंने अपने गिरबान में झांका है? उनके जलसे में दम घुटने से कितने लोग मरे? उस वक्त उन्हें इंसानियत याद नहीं आई। अब उन्हें एक गैर मुस्लिम के मरने पर इंसानियत याद आ रही है। उस वक्त उन्होंने कहा जलसा जारी रहेगा। अच्छा भाई, जलसा जारी रहेगा, जलसा जब भी खत्म होगा जब तकरीर हो जाएगी। क्राउड ज्यादा हो गया है, लोगों का दम घुट रहा है, उन्हें परवाह नहीं थी। उसके अलावा भी लोग जो है वो गिर गिर के मरे उनके स्टेज से। कहीं नियाजी साहब गए किसी के यहाँ ताजियत करने? गए नहीं गए। अब ये बताइए नियाजी साहब, आपकी हुकूमत के रखवाले जो थे छोड़ दिए, जो टीएलपी वालों को, जो वो शहीद हुए उनको छोड़ दिए, जो आपकी हुकूमत के जो जिम्मेदार लोग थे, जो आपकी हुकूमत की रिट कायम करने के लिए टीएलपी के जुलूस को और धरने को रोक रहे थे, मुंतशिर कर रहे थे, वो जो शहीद हुए हैं उनको आपने कितने एजाज़ात से नवाजा? मेरा सवाल ये है। वो पाकिस्तान की हुकूमत की रिट को कायम करने में उन्होंने अपनी जानें दी, उनको आपने कितने पैसों से नवाजा? उनके लिए कितनी नौकरियां दी? उनको कितनी तनख्वाहें दी जा रही हैं? यहां पर जनाब अली अनाउंस हो गया कि उसकी पूरी फैमिली को ताहयात तनख्वाह दी जाएगी, ये होगा, फला होगा, चुनी होगा, चुना होगा। तो ये सारा आप जो मुल्क बना है ये मुसलमानों के लिए बना है और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बना है। आप जो गेम खेल रहे हैं, अब आप एक नई मलाला यूसुफजई तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं मलिक अदनान के नाम पर। नाजरीन, मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी तो हम मजम्मत करते हैं, लेकिन ये एक प्री प्लान गेम था। इस गेम के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है और वो मोहरे भी कुछ अरसे बाद सामने आ जाएंगे। जिस तरह प्री प्लान बेनजीर का कत्ल हुआ था, जिस तरह प्री प्लान खान लियाकत अली खान साहब का कत्ल हुआ था, जिस तरह प्री प्लान जो है और बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसी तरह ये भी एक हुकूमत को तक़वियत देने के लिए, हालात का रुख मोड़ने के लिए ये एक प्लान तैयार किया गया, उस प्लान पे अमल किया गया और एक बेगुनाह की जान ली गई। जिन लोगों ने जान ली है वो यहाँ तो बच जाएंगे, लेकिन क्या वहां बच सकेंगे जहां जाकर बहैसियत मुसलमान उनको हिसाब देना है? अच्छा, इस सारे गेम के पीछे जिसका किरदार है वो आपको बता दूं, असल सबसे अहम किरदार जो है वो सारा किरदार है कादियानी लाबी का। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमातें किसी भी तरह से मैदान में खड़ी रहे, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया, हुकूमत मजबूर हो गई, घुटने टेक दिया टीएलपी के आगे। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार करो, कोई ऐसा रुख अख्तियार करो कि जिसके जरिए दीनी जमातों पर, दीनी मदारिस के लोगों के ऊपर और इस्लाम पसंदों के ऊपर, दाढ़ी रखने वालों के ऊपर हम अत्याचार कर सके। हम इमरान नियाजी साहब का जो बॉडी लैंग्वेज कल के प्रोग्राम में बता रहा था, वो यही बता रहा था कि मैं अब मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई वाकया नहीं होगा। भाई तुम हो क्या चीज यार? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया नहीं होगा। तुम अपने गिरबान में देखो, तुम ऐसे खुद कई वाकये करके आए हो। सही है। तो अब जो उन्होंने चैलेंज किया है ना, अल्लाह ताला माफ फरमाए, बड़ा बोल बोला है उन्होंने, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। बाकी बस मैं इतना कहूंगा कि ये इस सारे गेम के पीछे जो सियासी मजहबी जमातें हैं, जिनके आगे नियाजी साहब रुकना टेकने में मजबूर हो गए थे, उनके खिलाफ काला कानून लाया जाएगा। सियासी जमातों के खिलाफ काला कानून लाने के लिए सियालकोट का वाकया रचाया गया है। फिर सुन लीजिए एक बात, मजहबी जमातों के खिलाफ, दीनी मदारिस के खिलाफ काला कानून लाने के लिए ये सियालकोट का वाकया रचाया गया है। वरना जो इनके जो वो है ना वुज़रा, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। एक तरफ अवाम को इश्तियाल, मजहबी लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपना गेम खेल रहे हैं कि जनाब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएगा। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहने के लिए बना है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कायम रहेगा और इन जैसे नापाक अज़ाइम रखने वाले खाक भी मिल जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला कायम रहेगा। पाकिस्तान
जिंदाबाद। हमारे पाकिस्तान के जिम्मेदार अस्करी इदारों के जवानों को सलाम पेश करता हूँ, जिंदाबाद।